हमारी फीसें बढ़ा दी गई और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को घटा दिया गया। हमें ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर दूर दराज में जो बच्चे रहते हैं, कॉलेज तक जाते हैं, स्कूलों तक जाते हैं, मेट्रो से सफर करके जाना होता है, उनको डीटीसी बसों से सफर करके जाना होता है। डीटीसी बसों में उनको एक कंसेशनल पास मिलता है, 100 रुपए में वो पूरी दिल्ली में कहीं पे भी सफर कर सकते हैं। पर मेट्रो के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसी व्यवस्था ना होने की वजह से क्या होता है कि एक जो छात्र है उसको घर से कॉलेज तक जाने में और कॉलेज से वापस घर आने में ई रिक्शा का किराया जोड़ के लगभग 100 से 150 रुपए तक का खर्चा हो जाता है। अब ये जो मेहनतकश परिवार हैं, जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके घर की आय बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए महीने के अंदर 3,000 साढ़े 3,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना एक बड़ी ही मुश्किल बात है। तो हमारा बहुत ही लंबे से समय से डिमांड रहा है कि जिस तरह से डीटीसी बसों में कंसेशनल पास दिया जाता है, उसी तरह से जो है ना मेट्रो में भी कंसेशनल पासेस दिए जाएं। स्टूडेंट्स को मेट्रो का किराया स्टूडेंट्स के लिए खास करके सस्ता किया जाए, ताकि ऐसे छात्र जो अभी डीटीसी में सफर कर रहे हैं, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लगा रहे हैं और थक के चकनाचूर हो जा रहे हैं, वो बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। दूसरा जो हमारा मांग है वो हॉस्टल का है। और आप सब जानते होंगे कि दिल्ली में बहुत सारे जो छात्र हैं, क्योंकि उनके राज्यों में हायर एजुकेशन की सुविधा उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, तो बहुत सारे छात्र दिल्ली का रुख करते हैं। पर दिल्ली आने के बाद यहाँ पे बेहतर बाकी जगहों से बेहतर शिक्षण संस्थान होने के बावजूद जो फैसिलिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को, वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है, उन्हें किराए के कमरे में रहना पड़ता है, खुद ही खाना बनाना पड़ता है। तो वहां वो अपनी जिंदगी को संभालने में ही इतने उलझ के रह जाते हैं कि जितना समय उनको पढ़ाई में देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो हमारी ये मांग है सारे, और हम चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इसको सीरियसली लें कि बाहर से आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉस्टल की जरूरत है, उनको हॉस्टल मिलना चाहिए, उनको हॉस्टल के अंदर खाना मिलना चाहिए। इस स्टूडेंट को अपना 5 साल का भविष्य आगे देखते हुए या 10 साल का भविष्य आगे देखते हुए वोट करना चाहिए। तो इसलिए यह जरूरी है कि यूथ और जो हमारे स्टूडेंट है वो ये तय करें कि इस देश में किस तरीके की सरकार आनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जहां तक एजुकेशन पॉलिसी का मामला है, तो इसी को कस्टमर बताते हुए सारी पॉलिसी धकेली ही जा रही है स्टूडेंट के नाम पे। तो स्टूडेंट को ही कहना पड़ेगा कि ये पॉलिसी हमारे हक की बात नहीं है, हमारी फीसें बढ़ा दी गई और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को घटा दिया गया। हमें ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। इसलिए स्टूडेंट का उठ के खड़ा होना, अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार होना, और देखिए वोट जो है वो एक तरीके का एक पूरा मूवमेंट की तरह है। इलेक्शन जो है एक मूवमेंट है जिससे आप तय कर रहे होते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं है, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ये ट्रेंड है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, पहली बात तो विमेन सेफ्टी, नॉट जस्ट फॉर विमेन स्टूडेंट्स बट विमेन इन जनरल। आप देख लीजिए कि जो हमारे बलात्कार के जो आंकड़े हैं हमारे देश में, दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर ज्यादती करी जाती है हमारे देश में, जाहिर सी बात है कि डीयू में आने वाली स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है, वो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स की बहुत कमी है। डीयू के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर हम ले लें तो
जो नॉर्थ कैंपस का एरिया है वहां पर रहने के लिए कम से कम महीने में आपको 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मगर अगर आप देखें तो बाहर से आके पढ़ना और हर महीने 20,000 रुपए अपने बच्चे के लिए भेजना, ये एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ऑफ कोर्स जो एक अफोर्डेबल एजुकेशन है वो तो सरकार खत्म ही कर दे रही है। दूसरा हम देख रहे हैं किस तरीके से जो FYUP है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें वो एक क्लॉज लाए हैं कि आप 1 साल पढ़िए, डिप्लोमा ले लीजिए और निकल जाइए, 2 साल पढ़िए, कोई और सर्टिफिकेट ले लीजिए, निकल जाइए, 3 साल पढ़िए, कुछ और लीजिए, निकले। तो ये जो एक प्रैक्टिस है जहाँ पर आप ड्रॉप आउट को एक तरीके से आप इनकरेज कर रहे हैं। अभी तक अगर 3 साल आपने अगर BA में एडमिशन ले लिया तो जब तक आपके पास BA की डिग्री नहीं आ जाती आप नहीं छोड़ेंगे कॉलेज। मान लीजिए घर वालों को भी आप बोलेंगे कि हाँ मैं 3 साल पढ़ना चाहती हूँ, 3 साल के बाद ही वापस आऊंगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कैसे 1 साल पढ़ने के बाद में कितनी महिलाएं, कितनी छात्राएं हैं जो ड्रॉप आउट कर रही हैं। तो सरकार का ये एक्टिव एक रोल है विमेन को, जो हमारे गरीब फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे पिछड़े तबकों से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको शिक्षा से दूर करने का ये एक एक्टिव ये उनका ट्राई है कि वो करें, और हमें डर है कि वो इसमें वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बैच आ चुके हैं जो NEP के अंदर आए हैं, और हम ये जो डिफरेंस है वो क्लियर कट हम वो डिफरेंस देख सकते हैं। तो SFI दिल्ली ने स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो निकाला है। हम हर एक कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं ये मैनिफेस्टो लेकर, और ये मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो इस कैंपेन के दौरान हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि उनमें ये गुस्सा भरा हुआ है और वो इस कैंपेन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश भर में, उनके पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी से लेकर BJP तक हम ये मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे, ताकि जब वो अपना मैनिफेस्टो निकाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए, चुनाव के लिए, तो उनमें स्टूडेंट्स की कुछ तो हो। देखिए, इस टाइम स्टूडेंट मैनिफेस्टो आना इसलिए ज़रूरी है कि एक ट्रेंड रहा है। अगर हम पिछले इलेक्शन में देखें कि अक्सर ऐसा होता है कि सरकार आपकी बातें इलेक्शन से पहले ही, कहावत भी है कि नेता इलेक्शन से पहले ही घर से बाहर निकलता है। तो इस टाइम ऐसा है कि अगर हम सरकार के आगे इस टाइम मैनिफेस्टो रखेंगे, और मैनिफेस्टो भी ऐसे है कि जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक आज के वक्त में एक बंदा 8 से 10,000 रुपये रेंट नहीं दे सकता, मैं नहीं पे कर सकता। इसी तरह के बहुत से बच्चे इसलिए दिल्ली जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हॉस्टल्स नहीं है। तो अब अगर इस वक्त अगर वो हमारी बात सुन लेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। जो एनुअल फीस बढ़ रही है ना, पिछले साल 12,000 फीस थी, इस साल 14,000 बढ़ी, 2-2 करते करते ये इतना बढ़ जाएगी फी कि ये हमारे अफोर्डेबल से बाहर हो जाएगी, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह जैसे NEP की बात हुई अभी, तो NEP मसला यह है कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे योगा पढ़ना पड़ रहा है, मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने की जो मेरे से रिलेटेड, मैं दिल्ली में पढ़ने ही इसलिए आया था कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स लिया। उसके बावजूद मुझे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े जिनमें ना मुझे इंटरेस्ट है और ना ही वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके बावजूद भी मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं ना। या मेट्रो पास की अभी बात हुई, अब खुद ही 500 रुपये का रिचार्ज करवा के एक महीने भी इससे नहीं चल पाते मेट्रो से, है ना। एक बंदा जो ओल्ड दिल्ली से नई दिल्ली में आता है, क्योंकि कॉलेजेस तो वो मेरिट के बेस पे मिलते हैं, अब किसी को कॉलेज मिलेगा नई दिल्ली में तो वो वहां से डेली जब अप डाउन करेगा तो उसका कितना खर्चा लग जाएगा कि एक दिल्ली में रहने वाला भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त में, खासकर इस वक्त में, मुझे लगता है कि शायद सरकार ज्यादा सुने हमारी, चाहे जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी बात सुने, इसलिए हम इस वक्त में चाह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो निकाला जाए। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।